नमस्कार जी, सुप्रभात। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। पांवटा साहिब में लगातार चोरियां सामने आ रही है और अब एक स्कूल में चोरी हुई है और लगातार ये दूसरी बार इस स्कूल में चोरी हुई है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल ये दिखाने का प्रयास करेंगे और कहां पर ये चोरी हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़िएगा और इसमें क्या प्रावधान किया जा सकता है, आखिर चोरों पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है और ये चोरियां किस तरह से रोकी जा सकती है, इसका भी सुझाव आप दीजिएगा। पहले तो आप ये ताला देखिए कि ताला तोड़ा है और ये सरिया है, इस सरिये से ये है ना। और ये देखिए मतलब कितना उन्होंने कोशिश किया। बिल्कुल। और तसल्ली में, मतलब चोर आए तसल्ली में उन्होंने यहाँ पर ताला तोड़ा और सामान चोरी किया। फिलहाल आप ये देखिए, ये सरिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सरिये से ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये ताला बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा देखिए मोड़ा है और ये देखिए। और यहाँ से जो सामान चोरी हुआ है वो सिलेंडर चोरी हुआ है, भरा हुआ। यहाँ से सिलेंडर जो है भरा हुआ सिलेंडर चोरी हुआ है। सर कब आप लोगों को पता लगा, आप थोड़ी जानकारी। देखो सर, मैं रामलाल हांडा, जेवीटी अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला भेड़ेवाला। मुझे 8:30 बजे जो है हमारी जो मल्टीटास्क वर्कर है रचना देवी, उनके माध्यम से फ़ोन कॉल आया कि सर मैंने मुख्य गेट जो है जैसे ही वहाँ से अंदर आए तो रसोई का जो ताला है और रसोई का दरवाज़ा वो खुला पड़ा हुआ था। उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली कि आप जल्दी आइए और यहाँ पर जो है ताला तोड़ दिया है किसी ने। और अंदर से जो हमारा कल ही हमने मतलब भरवाया था सिलेंडर, वो लगा हुआ था, उसको चोरी करके ले गए हैं। और बच्चे भी सारे मतलब अंदर आए, सबने बच्चों ने देखा कि ताला और ये जो आपका सरिया है ये यहाँ पड़ा हुआ था। और ये जो हमारी रसोई है, ये अपनी शिवानी मैडम आना, ये हमारा जो पाकशाला है ये बच्चों की, ये संयुक्त रूप से जो है मतलब हाई स्कूल जो हमारी एलिमेंट्री तक के बच्चे होते हैं, आठवीं तक के जो बच्चे होते हैं, पहली से 8वीं तक, प्री प्राइमरी से 8वीं तक, उनके लिए इस पाकशाला में जो है भोजनशाला है, उसमें भोजन बनता है। और इसी के संदर्भ में मेरे पास में एमडीएम मध्याह्न भोजन का प्रभार है। और जहाँ तक हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल में शिवानी मैडम के पास जो है ये मध्याह्न भोजन का काम देखते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है अगर देखा जाए, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से हमारे पास बजट नहीं होता है। और हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ के लोगों की मेंटलिटी देखिए। और हमारे पास हमने प्रधान जी को बुलाया, एसएमसी के प्रधान हमारे, इनको भी बुलाया कि हाँ जी, तो कि अगर आज भोजन नहीं बन पाता तो आपके चैनल के माध्यम से कई लोग ये खबर लगाते हैं कि भेड़ेवाला स्कूल में जो आज भोजन नहीं बना। लेकिन आप हमारी भी एक शिक्षक की आप परेशानी देखिए कि हमारे पास सुबह जो है किसी प्रकार का भी ईंधन जो है भोजन पकाने के लिए नहीं था। और 10 बजे के लिए हमें सिलेंडर किसी से उधार लेकर के जो है आज खाना बनाना पड़ रहा है बच्चों के लिए। लगभग इस पाठशाला में जो 200 बच्चों का खाना बनता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक, जो यहाँ के सराउंडिंग जो गांव है, कि अगर किसी को भी इसकी सूचना मिले बाएं बगाए से या किसी से अगर ये गलती हुई है तो वो जो है मतलब इस गलती को सुधारे। और वो सिलेंडर जो हमने कुछ नहीं लेना, वैसे तो हमने इसकी प्राथमिकी दर्ज कर दी है पुलिस थाने में ही, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती सुधार सकता है। कोई भी अगर ऐसा चोर भाई हो कि वो अपना हमारा सिलेंडर जो है वापस रख दे किसी के माध्यम से। और दूसरी बात सर ये है, ये वारदात ये पहला मौका नहीं है, ये तीसरा वारदात हो गई है। इससे पहले यहाँ 2 साल पहले 3 सिलेंडर जो है चोरी हुए, 3 सिलेंडर रसोई से। और पिछले साल ही 1 साल 1.5 साल पहले जो है यहाँ से हमारा प्रिंटर, जो कंप्यूटर के साथ जो हमारा जो प्रिंटर होता है वो चोरी हो गया है। तो जबकि हमारा जो मुख्य गेट है वो बंद होता है, 4 दीवारी लगी है, लेकिन फिर भी लोगों के मंसूबे देखिए, लोगों की यहाँ पर जो कितने उसके हौसले बुलंद है कि वो दीवार फांद करके जो है अंदर आ जाते हैं और मतलब इस तरह की जो वारदात को जो है घटना देते हैं। तो देखिए, इस समय पांवटा साहिब के भेड़ेवाला स्कूल में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक चोरी को अंजाम दिया गया है और चोरी सिलेंडर की हुई है। और अगर आज ये सिलेंडर नहीं होता तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 200 के करीब बच्चे हैं और ये भूखे रहते हैं।
प्रधान एसएमसी प्रधान यहाँ पर मौजूद है और महिला टीचर यहाँ पर मौजूद। मैम, पहले भी चोरी हुई थी यहाँ पर, वो सुनने में आया है। लगभग कितने टाइम पहले हुई थी वो? 2 साल पहले है, 3 सिलेंडर इकट्ठे ही चोरी हो गए थे। और प्रिंटर? 2 साल पहले प्रिंटर चोरी हो गया। यस। और आज जो है वो हमारा सिलेंडर रात को चोरी हो गया। तो लगातार इस स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरी तो प्रशासन से गुजारिश है कि इस चोरी पर तो लगाम लगाए हैं। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि स्कूल में लाखों का सामान पड़ा होता है और जहां तक हमें जानकारी है कि नाइट में यहाँ पर कोई पीएन या कोई भी क्लास फोर्थ नहीं होता है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि जब आप स्कूलों में इतना लाखों का जो है सामान रखते हैं और लाखों का इसमें बहुमूल्य सामान होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कम से कम आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि या किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और ताकि इस तरह से शिक्षा के मंदिर में चोरियां ना हो। और जो यहाँ से सिलेंडर चोरी कर कर ले गया है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि समय रहते अगर उसे पछतावा है इस बात पर तो सिलेंडर वापस यहाँ छोड़ दे, नहीं तो क्योंकि अब पुलिस जो है, पुलिस यहाँ से जा चुकी है इंक्वायरी कर कर, और अगर पुलिस ने पकड़ा तो बहुत बड़ी बेइज्जती उसकी होगी और उसे नुकसान भी बहुत होगा। तो उससे अच्छा है कि अगर सिलेंडर यहाँ पर पहुँचा दिया जाए तो अच्छी बात है। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या जानकारी देंगे आप? सर, मेरे को फ़ोन आया सर का कि ऐसे हो रखा, प्रधान जी आपको आना पड़ेगा। मैंने आके देखा तो ताला तोड़ रखा यहाँ पे उन्होंने, और ये नहीं पता कौन था कौन नहीं था। तो गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई। तो देखिए पुलिस यहाँ पर आई है और पुलिस पूरे जो यहाँ से साक्ष्य है उसे जुटाकर यहाँ से जा चुकी है। तो चोर का पकड़ा जाना भी तय है, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कौन यहाँ पर आया है वो भी पता ही लग जाएगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ही दुखद है। और ये स्कूल लगभग तीसरी बार टारगेट हुआ है, जहां तक हम जानकारी ले पा रहे हैं। 3 साल में ये तीसरी बार यहाँ पर ये मीडिया के माध्यम से एक और डिमांड रहती है कि विभाग से कि जितने भी स्कूल है, मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर चौकीदार नहीं है वहाँ जो है सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान किया जाए, ताकि जो है इन चोरी पे जो लगाम लग सके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कोई इतना बजट नहीं होता 30, 35, 40 हज़ार का कि भाई वो अलग से जो है सीसीटीवी कैमरे ही उससे लगा सके हम। इसलिए विभाग चौकीदार तो नहीं रख पाएगी प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में, अभी तक नहीं है कहीं भी, लेकिन कम से कम जो है हर एक स्कूल में, जो भी जितने भी स्कूल है, और भी कई स्कूलों की इस तरह की वारदात होती रहती है जहाँ सिलेंडर चोरी होते हैं आपको दूसरे सामान, तो उसके लिए जो है अलग से सभी स्कूलों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि चोरी पे लगाम लगा सके। बिल्कुल सही। देखिए, अगर सरकार पीएन नहीं यहाँ पर लगा सकती, क्लास 4 नहीं नाइट में लगा सकती, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही सकती है। लेकिन एक बात हमने सुनी है बचपन से आज तक कि ऊपर भगवान कुछ कर सकता है और धरती पर सरकार कुछ भी कर सकती है। ये दो ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता है, क्योंकि क्रिएट करना, एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, किसी को रोजगार मिल जाएगा और इस तरह से स्कूलों को सुरक्षा भी मिल जाएगी। हमने कई स्कूल देखे हैं जहाँ पर नाइट में पीएन होते हैं या फिर क्लास फोर्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ताकि स्कूल की रक्षा की जा सके। और लाखों का सामान है, सोचिए आप, और क्या मैसेज जाएगा किसी दूसरे के भी दिमाग में कि अगर स्कूल शिक्षा का मंदिर ही सुरक्षित नहीं तो आगे क्या होगा। मैम, कुछ और बोलना चाहेंगे आप लोग? बस यही विभाग से अनुरोध है कि यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए, तो एटलीस्ट मतलब सीसीटीवी कैमरा तो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हम अपने विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल। तो और देखिए आप, सड़क के बिल्कुल साथ लगता ये स्कूल है, और मतलब ये बहुत व्यस्त रास्ता है। पोंटा से भंगानी साहिब, पोंटा से राजपुर अम्बोया की साइड ये रास्ता जाता है। अति व्यस्त रास्ते में भी चोर बड़ी फुर्सत से आया, ताला तोड़ा, सिलेंडर ले गया। अच्छा, और ये देखिए एक शख्स हमारे सामने आ रहे हैं और जिनकी बदौलत आज का ये खाना बन रहा है। मतलब कि ये जो आज सिलेंडर दिया है वो इन्होंने दिया है, रिटायर प्रिंसिपल हैं। सर, स्वागत है आपका। आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, इस तरह से जो चोरी हो रही है। कोई बात नहीं। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। सर, इस तरह से जो चोरी हो रही है उससे जाहिर सी बात है कि अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है। आप क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि वैसे इस विद्यालय से पहले भी जो बहुत सारी चोरियाँ हुई, बिल्कुल, कभी सिलेंडर पहले भी ले गए हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, इस विद्यालय में पहले तो ऐसे गाँव के लोग भी जो इस तरह के हैं कि वो
इन्हीं में से कोई आदमी हो सकता है। और इनको पता है कि कौन नशेड़ी वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चे जो है या कुछ लोग गांव के हैं वो खेलने के लिए भी आते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते किसी के बारे में कि उन्हीं में से होगा, पर होगा तो उन्हीं में से कोई ना कोई तो उनमें से हो सकता है। तो गांव के लोगों को भी चाहिए, पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को भी यहाँ पीएन या कोई रात का जो चौकीदार जो है उसको अपॉइंट करें। ये सड़क के दौरे की बात है, सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पर कुछ बाहर के लोग भी ऐसे हैं, कह नहीं सकता कि गांव के लोग, कुछ बाहर के लोग भी हैं, उनकी भी संभावना रहती है कि यहाँ पर चोरी के। तो कम से कम यहाँ पीएन या चौकीदार तो यहाँ होना चाहिए रात में। ये पोस्ट यहाँ पर ये देखिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये देखिए आप देखिए सड़क के साथ लगता ये स्कूल है। और अभी तो चलो सिलेंडर टारगेट हुआ है, एक हल्की बात है, लेकिन यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, पीने के पानी के लिए कूलर यहाँ पर है ना लगा हुआ है। ये चीज़ें भी यहाँ से अगर चोरी हो गई तो सोचिए कौन जिम्मेवार है, कौन रक्षक है, कौन इसका रखवाला है। सरकार से गुजारिश है, आप कर सकते हैं, एक पोस्ट क्रिएट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग 10 साल तो उसने कच्चे में ही काम करना है बेचारे ने। और आप इस पोस्ट को क्रिएट कर कर कम से कम स्कूल को जो है वो आप सुरक्षा दे सकते हैं। हमारी गुजारिश रहेगी आप सबसे, शासन प्रशासन से भी कि इस और ध्यान दिया जाए, खासतौर से स्कूल पर, क्योंकि ये 3 बार टारगेट हो चुका है। 200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हाई स्कूल भी इसी बिल्डिंग में चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उदासीनता जो है यहाँ के पंचायत मेंबर की या प्रधान की भी जो है, मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ से कि जब से ये इस पंचायत मतलब काफ़ी समय से जो यहाँ का प्रधान है, यहाँ के मेंबर है, वो लोग भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो गांव के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जगा सकते हैं, तो सभी लोग इस बात में ध्यान रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने कभी देखा नहीं है, एक आध बार कोई फंक्शन में आए होंगे, प्रधान जी आए होंगे, मुझे नहीं पता कौन प्रधान है, किसी, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स किसी से कुछ नहीं लेना है, पर कम से कम लोगों ने चुन के भेजा है, यहाँ के मेंबर को चुन के भेजा, उनका भी दायित्व बनता है कि इस दिशा में कोई कदम उठाए। वो लोग सोए हुए हैं तो किस लिए चुने गए? तो ये भी मैं कहूँगा कि मतलब उन लोगों को भी जो है, उन लोगों की भी जो है जिम्मेवारी को फिक्स की जाए आगे के लिए। कम से कम यहाँ पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसे मेंबर को, इस गांव के लोगों को भी जो है उनको नहीं चुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और एक सुझाव भी आपने सामने रखा है। लेकिन चिंता फिर भी वही कि आखिर ये चोरियाँ रुकेंगी कैसे, चोरी का आखिर कारण क्या है। आप हमें कमेंट कर कर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश फिर भी शासन प्रशासन और सरकार से वही रहेगी कि अगर आप यहाँ पर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते तो कम से कम CCTV कैमरे तो आप स्कूलों में लगवा ही सकते हैं। हाई स्कूल है ये और 200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है साहब। और अगर आप सोचिए कि शहर के बिल्कुल 1 या 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ऐसी घटनाएं अगर स्कूल में घट रही है तो उनका क्या होगा। जो दूर दराज में स्कूल हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल हैं, वहाँ पर क्या घटनाएं घट रही होगी, वहाँ क्या होता होगा, भगवान ही मालिक है जी इस बात का। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया, और आगे क्या सुझाव रहेगा वो आप हमें दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा।